प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो, ठीक है, जिसमें हम पिछले वीडियो में हमने आपको क्या सिखाया था। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था सर्व समीका। क्या सिखाया था? सर्व समीका। सर्व समीका नंबर 1 सिखाई थी आपको, a प्लस बी की होल स्क्वायर। आज हम आपको दूसरी सिखाएंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल घात 2। ठीक है, इस सर्व समीका को आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें ताकि अन्य बच्चे भी गणित को इतनी आसानी से सीख सकें। और कमेंट जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। a माइनस बी की होल स्क्वायर, ये हमने पिछले वीडियो में जैसे आपको समझाया था बिल्कुल सेम वैसा ही समझना है। यहाँ पर कुछ निशानों का थोड़ा हिसाब देना है। a माइनस बी की होल घात 2 लिखिए तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर कोई निशान नहीं होता है तो गुणा होती है, ये बात याद रखना। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब ये गुणा जैसे हमने पिछले वीडियो में की थी। सबसे पहले देखो इस ब्रैकेट में 2 लोग हैं, एक ए और एक बी, और इस ब्रैकेट में भी 2 लोग हैं, एक ए एक बी। तो कहने का मतलब ये एक घर है, इस घर में 2 लोग रहते हैं, ए प्लस का रहता है बी माइनस का, इस वाले घर में ए प्लस का रहता है बी माइनस का। और ये दोनों आपस में क्या होना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं। तो मिलने का मतलब यही होता है कि जब आप किसी के घर में जाओगे तो उस घर में अगर 2 लोग रहते हैं या 3 लोग रहते हैं तो आप उन तीनों से मिलोगे, ऐसा थोड़ी ना एक से ही मिलोगे केवल चले आओगे। तो यही काम यहाँ होगा कि ए इस वाले घर में जाएगा तो ए पहले इससे मिलेगा फिर इससे मिलेगा। तो ए इससे कैसे मिलेगा? इससे मिलेगा कि ए गुणा ए मिल गया भैया, फिर माइनस। अच्छा माइनस क्यों? क्योंकि अब ए मिलने जा रहा है किससे? बी से, और ए किसका है? प्लस का, और बी किसका है? माइनस। तो ये बात याद रखिए, निशान जब अलग अलग होते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है, चाहे वो दोनों प्लस के हों। अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस आएगा, सॉरी प्लस आएगा। ठीक है, इस तरह से कि इनकी हमेशा गुणा, ये याद रख लिए, ये 4 नियम हैं गुणा करने के निशानों की। जब संख्याओं की गुणा होती है तो उनके साथ उनके चिन्हों की भी गुणा होती है। अगर प्लस की गुणा माइनस से हुई तो माइनस ही आएगा, माइनस की गुणा प्लस से हुई तो माइनस ही आएगा, प्लस की गुणा प्लस से हुई तो प्लस ही आएगा, माइनस की गुणा माइनस हुई तो भी प्लस ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर निशान एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, तो हमेशा माइनस आएगा, और अगर निशान एक जैसे हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो प्लस ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ए किसका है? प्लस का, और बी किसका है? माइनस का। ए प्लस का कैसे पता लगा? कि जब कोई निशान नहीं होता है तो हमेशा प्लस ही होता है। ठीक, तो ये माइनस का आ गया, और ए की गुणा किससे हो गई? बी से। फिर माइनस लगा दो, क्यों? क्योंकि अब बी है किसका? माइनस का, और ए है किसका? प्लस का। अब बी भाई अंदर जाएगा इस वाले घर में तो इन दोनों से मिलेगा, तो बी पहले किससे मिलेगा? ए से। फिर आपका देखो बी जा रहा है मिलने बी से, और बी किसका है? माइनस का, ये वाला बी भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा बी गुणा बी। तो ए गुणा ए क्या होता है? ए की घात 2। ए की गुणा बी से करोगे क्या हो जाएगा? ए बी, माइनस बी की गुणा ए से करोगे क्या हो जाएगा? ए बी, प्लस लगाओ बी की घात 2। तो ए स्क्वायर, ए बी क्या हो गया? माइनस का 2ab, और प्लस का हो गया बी की घात 2। तो ये आपका एक सूत्र बन गया कि a माइनस बी की होल घात 2 का क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसे आप कैसे लिख सकते हो? इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, a की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस का 2ab। यहां पर बस इतना, वो जो प्लस वाली सर्व समीका हमने समझाई थी उसमें यहां पर प्लस होता है, लेकिन यहां पर और कहीं पर नहीं। ये देखो वो ये उसमें भी प्लस था, इसमें भी प्लस है, केवल 2ab के पास माइनस आ जाता है। इतना याद रखना इसमें, और कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस इतना ही है। इसको अगर हिंदी में लिखें, हिंदी में हमने लिख के भी दिखाया था पिछले वीडियो में, फिर से लिख देते हैं। जैसे ए को हमने क्या लिखा था? ए को हमने लिखा था पहला पद,
और माइनस बी को हमने क्या लिखा था, दूसरा पद, और होल घात कितनी, 2। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, इसका सूत्र बनेगा पहले पद का वर्ग और प्लस दूसरे पद का वर्ग और माइनस में 2 गुणा पहला पद और गुणा दूसरा पद। ठीक है, तो ये बस सूत्र होता है, इतना याद रखना कि अगर पहला पद माइनस में है दूसरा पद और होल घात लगी है कितनी, 2, तो आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले पहले पद का वर्ग कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए, दूसरे पद का वर्ग कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, 2 की गुणा पहले पद से और जितना है उसकी गुणा दूसरे पद से, बाद में इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दो, आपका आंसर ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब इसी का कुछ अंकों पर आधारित आपको सवाल करा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि 8 माइनस 5 की होल घात 2, तो अभी हमने सूत्र लिखा था 8 हमारी पहली संख्या, 5 हमारी दूसरी संख्या। हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है a माइनस बी की होल घात 2 का क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर देखो a की जगह पे हमारा कौन है 8 और b की जगह कितना है 5, माइनस की जगह माइनस, तो b को 5 ही लिखोगे आप, माइनस 5 नहीं लिखना। तो ये हो जाएगा कितना, 8 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 माइनस 2 8 5। यहां पर ये गलती मत करना कि यहां पर 2ab आपने लिख दिया तो 2 8 5 लिख दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि चर पदों के बीच में जो गुणा का निशान होता है वो गायब हो सकता है, लेकिन ये हमारी अचर संख्याएं हैं, यानी कोई भी अंक हैं, अंकों के बीच में गुणा का निशान लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इसको 285 समझ लोगे, फिर वो टेंशन हो जाएगी और आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो 8 का वर्ग मतलब 8 गुणा 8, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5, माइनस 2 अट्ठे 16 और 16 गुणा 5। तो ये 8 का वर्ग कितना हो गया 64, भैया 8 8 64, 5 पंजे कितना हो गया 25, 16 पंजे कितना हो गया 80, और ये 64 और 25 इनको जोड़ लीजिए, है तो 64 25 हो गया आपके कितने 89, और इधर हो गया 80, 89 में से 80 का कितना बचा 9। अब ये आंसर आ गया हमारा कितना 9। लेकिन ये सही आया कि नहीं आया, देखो यहां पर ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ना है और 80 को क्या करना है, 80 को ज्यों का त्यों लिख के फिर घटाना है। ठीक, उसके बाद यहां पर कुछ आपको अपना, मान लो आपको उत्तर चेक करना है कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, तो हम देखो यहां से आपको डायरेक्टली चेक करके दिखाते हैं। 8 में से 5 घटाओ, अच्छा तो कितना बचेगा 3, घात 2 लगी लगा दो, घात 2 का मतलब क्या होता है 3 की गुणा 3 से, और 3 तिया भैया कितना आ जाएगा 9 बराबर 9। ठीक, तो यहां से हमारा उत्तर जो है वो क्लियर हो गया कि हमारा आंसर कितना आया 9। समझ में आ गया पूरा वीडियो। ठीक, इसी तरह से आप a माइनस बी की होल घात 2 इस सर्व समीका पर कोई भी सवाल लगा सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और गणित को बहुत आसानी से सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देखकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बहुत आसानी से सीख सके। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, श्री राम जी के गुण गाते रहिए।